हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट का भी जो एग्ज़ाम हुआ 2024 में 18 जून को, वो तो पेपर कैंसिल हो गया। ये सभी को पता चल गया, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, हर एक तरह से जो भी सोशल मीडिया पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन है हमें पता चल गया। लेकिन अब इसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे अफवाहें भी आती है, जैसे कि कोई कह रहा है कि आप एग्ज़ाम जो होगा दोबारा, क्या इसके लिए फीस देना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम कब होगा, क्या एडमिट कार्ड कब आएगा। तो हर एक जो छोटे छोटे डाउट है उसको क्लियर करते हैं। पहला चीज़ समझ जाइए, आपको फीस दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो फीस जमा किया है, आपने पैसा दे दिया है। अब उनका काम होता है एग्ज़ाम करवाने का। अगर पेपर वो लीकेज हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो उसकी जिम्मेदार वो संस्था है जो पेपर करवाती है। हम लोग तो कोई गलती किए नहीं, बल्कि हमारे लोग के साथ तो अन्याय हुआ है। पहली चीज़ समझो। दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ डाउट हो गया, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना वो पैसे की डिमांड कराएंगे, और फ्रेश तरीके से एक अच्छे तरीके से फिर से एग्ज़ाम वो कराएंगे। अभी डाउट आता है कि अब एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका 1 जुलाई के वीक में ही हो जाएगा। कारण है क्योंकि आप देखिए, जो खुद का मेरे एक अनुभव दोस्तों, अब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जो भी 5 मंथ ही रह जाता तैयारी के लिए। अब विद्यार्थी के पास समय कितना है? अब मान लीजिए जो नए बैच अभी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, ग्रेजुएशन करके, मास्टर डिग्री करके लोग आ रहे हैं पढ़ाई करके, अब उनको भी फार्म अप्लाई करना, तैयारी करना है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, दिसंबर की तैयारी करना है, और इस संस्था को दिसंबर का भी टाइम टेबल सेट करना है। तो अभी उनको जून का जो एग्ज़ाम होगा, ये जल्द से जल्द आपका 1 जुलाई तक हो जाएगा। अर्थात 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई वीक तक ही एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ये 100% मेरा खुद का अनुभव दोस्तों, यही मैं कह रहा हूँ। बाकी अभी क्या वो करेंगे अलग मैटर है, बट उनको यही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जैसे अभी आपने देखा कि 2 दिन 3 दिन रह गया तब आपका एडमिट कार्ड आया, ठीक उसी टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये सब डाउट क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब रही बात इसकी तैयारी का। आप थोड़ा सा मन को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को थोड़ा सा एक मोटिवेट बनिए, हिम्मत रखिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो भी हुआ, गलतियां हुई हैं उसको सुधार करेंगे, उन पर इंक्वायरी बैठेगी, जांच करेंगे। ठीक, उनका काम है वो करना, भाई संस्था है, उनका अपना एक सिस्टम होता है। अब हमें क्या करना है, इस पर सोचना है। हमें अनावश्यक या वीडियो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे पास टाइम मिला है, और जो आपने पेपर दे करके आए हो दोस्तों, जिसमें आप डीआई का क्वेश्चन देखे होंगे कि बहुत उसमें एक मॉडरेट के एक प्रकार से काफ़ी वो कठिन क्वेश्चन था, बहुत लेंदी क्वेश्चन था। आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, जो पेपर दे के आए उसको एक बार पढ़िए, उससे कम से कम एक आइडिया लगाओ कि किस किस टॉपिक से कितना हमारा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे पेपर 1 में आप डीआई का चेक करो, लॉजिकल रीजनिंग से पूछो कि ये डिडक्टिव से कितना आया, कि इंडक्टिव चैप्टर से कितना है, आपका जो है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आया है। तो आप क्या करो, लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल करो, उस टॉपिक को उससे मैच करो, और उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसको क्लियर करो। हमें इस वक्त यही चीज़ सोचना है। अपने सिलेबस को उठाओ, और जो पेपर हुआ उस बुकलेट को खोलो, उसको प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हमारे लिए पॉजिटिव का मौका मिल गया है कि अब हमें एक आइडिया लग गया कि आप मान लीजिए पेपर सेकंड है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी है, अर्थात किसी का आर्ट सब्जेक्ट्स है, किसी का कॉमर्स है। तो आप क्या करो, अपने अपने सब्जेक्ट को जा करके चेक करो और मैचिंग करो, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके का क्वेश्चन आया है। ये समय है आपको 10 दिन 15 दिन जो भी समय है उसको बार बार प्रैक्टिस करने का। अब अफवाहों में मत फंसिए, कौन अपना विज्ञापन बेचने आ रहा है, कौन अपना क्या बेचने आ रहा है, उस पर ध्यान मत दो। ध्यान देना है तो अपने सिलेबस पे, जो पेपर हुआ उस पेपर को एक आइडिया लगाओ कि वास्तव में जो मैंने पढ़ाई किया, क्या इस लेवल के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन मिला। बहुत से लोगों को लगा होगा पेपर 1 में मेरा डीआई क्वेश्चन गलत हो गया, लॉजिकल रीजनिंग गलत हो गया, मैथ गलत हो गया। तो उसको क्या करो, अब जो समय उसको और प्रैक्टिस करके सुधार करो। ये अच्छा मौका है। बल्कि ये सोचो कि आपका अगर कहीं नंबर कम पड़ रहा था या जिसका अच्छा नंबर हो रहा तो उसके लिए दुखी तो बात है, बट यही सोचो कि और बेहतर करके हमें नंबर लाना है। ठीक है, तो आपके पास जो समय है आप क्या करो,
प्रैक्टिस खूब करो। बस यही कहना चाह रहा था दोस्तों। अब अफवाहों में मत फंसिए। आपको क्या करना है, पेपर 1 को, जो आपका पेपर 1 है, जो भी आपका ये क्वेश्चन पेपर मिला है जिसमें आपका टॉपिक डीआई मैथ प्लस आपका लॉजिकल रीजनिंग, और ये जो आपके टॉपिक है इसको प्रैक्टिस करो। इस वक्त अफवाहों में मत फंसो। डीआई लगाओ, कम से कम 20 क्वेश्चन लगाओ, मैथ लगाओ, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस पे ध्यान दो, ना कि छोटे छोटे वीडियो पे अपना समय वेस्ट करो। पेपर होगा, ये 100% श्योर हो, ये निश्चित है, होके रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें आप देखो जो आपका टॉपिक है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब इसमें आप देखो जो आप पढ़े होंगे ऑर्थोडॉक्स क्या है, हेथोडॉक्स क्या है, जिसमें आपका बेसिक जो पूछा गया था ऑर्थोडॉक्स और हेथोडॉक्स। तो हेथोडॉक्स में आपने देखा होगा जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, आजीविका, ये जो टॉपिक है इनको आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पर आप आ जाइए ऑर्थोडॉक्स में जो भी आपके वेद हैं, उपनिषद हैं, इनको क्या करो, मीमांसा है, ये जो टॉपिक आपके हैं जो गॉड में बिलीफ रखते हो उस पर हमें इस वक्त सोचने की जरूरत है, ना कि अनावश्यक चीज़ों पे, ठीक है। हमें इस पे अब ध्यान दो। अगला है आपका डिडक्टिव है, इंडक्टिव है। ऐसे टॉपिक को हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जनरल टू पर्टिकुलर क्या, पर्टिकुलर टू जनरल क्या है, इसके बारे में हमें डिबेट करना है। ऐसे चीजें क्या करिए, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछो। इस वक्त आपके पास एक क्वांटिटिव को जो है पूरा क्वालिटी में बदलो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, मोटिवेट करो। ये सोचो कि जहां अगर मेरा कहीं, जैसे मैंने देखा काफी लोग बच्चों का कि किसी का 29 क्वेश्चन सही हो रहा, किसी का 30 क्वेश्चन सही हो रहा, किसी का 35 सही हो रहा, ये समझो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन है, ये समझो हमें 50 में से कम 50 सही करने की सोचो। नेगेटिव होती तब हम सोचते कि चलो 20 सही कर लेंगे, 40 30 कर लेंगे। हमें 50 पे फोकस करो। एक कंपटीशन के एग्जाम है दोस्तों, एक प्रकार से भी आजकल मेरिट इसकी भी बढ़ती जा रही है, तो आप इस पे फोकस करो। जो भी हर एक यूनिट है, टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, देखिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत सिंपल, उसको क्या करो, एक बार पढ़ लो, रीड करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। कम्युनिकेशन का आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। आप इस वक्त जो समय है आपके पास 10 दिन, मुझे जहाँ तक है दोस्तों आपको 10 दिन या 15 दिन टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का। इस वक्त आप सिर्फ किताब उठाइए और जो पेपर दे के आए हो उसको खोलो, उसको एक एक लाइन टू बाई लाइन पढ़ाई करो और उसके बाद सिलेबस से मैच करो। सबसे बढ़िया समय यही है आपके लिए। बेहतर बनने का प्रयास करो, अच्छा बनो, अपने आप जो आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा। ये मत सोचो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जल्द ही होगा, क्योंकि उनके पास भी इतना समय नहीं है, उनको भी अपना टाइम टेबल सेट करना है दिसंबर के लिए। इसलिए आपके पास जून का जो समय है, अब ये भी समझो एक प्रकार से, चलो अभी जो पेपर दे के आए, गर्मी का दिन था, बहुत टेम्परेचर था, अब मानसून भी आने वाला है, बढ़िया मौसम ठंडा रहेगा। इस वक्त बढ़िया पढ़ाई करो, प्रैक्टिस खूब करो, अपने आप को मोटिवेट करो। मन ना लगे कहीं पर हफ्ते में अपना घूम टहल लो, बढ़िया ऐतिहासिक चीज़ों पे जाओ, बढ़िया चीज़ देख के आओ, मन फ्रेश करो, फिर पढ़ाई में लग जाओ। ये मोबाइल में जो फालतू वीडियो आते हैं, छोटे छोटे रील आते हैं, फीस मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, फालतू ये सब नौटंकी मत देखो, बल्कि उनको निगलेक्ट करो, साइड में करो, आप अपने पढ़ाई फोकस हो जाओ, क्योंकि आप ही उस हालत को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, अच्छी नौकरी लेना है, अपने लाइफ को बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, ना कि अफवाहों में फंस करके अपना समय बर्बाद करना है। तो आज इतना ही था दोस्तों, बाकी कल से आपको जो पेपर 1 का है और कॉमर्स का है अब वीडियो मिलता रहेगा, प्रैक्टिस खूब करो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।